गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वादों की स्पीड जो है वो 5 GB है और व्यवस्थाओं की चाल 2 GB से भी स्लो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSS न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता से। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल AI समिट की। जी हां, जहां इवेंट भले ही इंटरनेशनल था लेकिन बहस जो है वो लोकल हो गई जी। बड़ी बड़ी LED स्क्रीन, चमकता हुआ स्टेज, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन और फिर हुई जी एक चाइनीज रोबोट की एंट्री। अब सवाल ये नहीं है कि रोबोट कितना इंटेलिजेंट था या कितना एडवांस था। सवाल ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से मेक इंडिया और वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हैं जी, तो हमारे अपने शैक्षणिक मंचों पर विदेशी तकनीकी का क्या चमकाई जाती है। सवाल ये नहीं है कि रोबोट कितना एडवांस था। सवाल ये है साथियों कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मंच से मेक इंडिया और वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हैं तो हमारे अपने शैक्षणिक मंचों पर विदेशी तकनीक क्या चमकाई जाती है। क्या भारत में टैलेंट की कमी रह गई है? क्या हमारे इंजीनियर, हमारे स्टार्टअप, हमारे रिसर्च स्कॉलर सिर्फ सेमिनार में तालियां बजाने के लिए हैं? साथियों, AI समिट का मकसद होना चाहिए था कि भारतीय युवाओं के इनोवेशन को दुनिया के सामने लेकर आना, लेकिन ये क्या विदेशी मॉडलों से स्टेज सजा हुआ दिख रहा है। ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये तो बस एक सोच की बात है। अगर विद्यालय ही अपने छात्रों पर भरोसा नहीं दिखाएंगे तो फिर आत्मनिर्भर भारत का सपना कागज से बाहर कैसे आएगा। हमारे युवा दिन रात कोड लिखते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन जब मंच मिलता है तो मौका आयात को दे दिया जाता है। विदेशी तकनीक सीखना कुछ गलत नहीं है, दुनिया से जुड़ना कुछ भी गलत नहीं है, दुनिया से जुड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम अपने ही टैलेंट पर भरोसा नहीं करेंगे तो आत्मनिर्भर सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। मेरा सरकार से यही कहना है कि देश के युवाओं को मंच दीजिए, उनके इनोवेशन को सामने लेकर आइए, क्योंकि जब लोकल को मौका मिलेगा तभी भारत सच में ग्लोबल लीडर बनेगा। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।